हम लोगों ने सुना था कि व्यासदेव जी वितर्क कर रहे थे कि मैंने महाभारत के द्वारा वेदों का उपदेश दिया, स्त्री द्विज बंधु दादी का उपकार किया, सब कुछ जिस सभी वर्णों और आश्रमों का मैंने हित में लगा रहा, फिर भी मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, अपने हृदय में असंपन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अब वह उस वितर्क के ही क्रम में कुछ निर्णय में आ रहे हैं कि मैंने मुख्य रूप से या एकांतिक रूप से भगवान की भक्ति को स्थापित नहीं किया है, शायद इसी कारण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो इसलिए उसी संबंध में वो बोल रहे हैं। आप मेरे पीछे, अरे ऑफिशियल चैंटर क्या हुआ, बीमार है कुछ? ठीक है, कौन बोल पाएगा अब? किम वा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय 31वां श्लोक। किं वा भागवता धर्मा, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः, न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां, प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। तैव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः, न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां, प्रिया परमहंसानां तैव हि अच्युत प्रिया। तैव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः, प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां, प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। तैव हि अच्युत प्रिया। कृष्ण। किं वा भागवता धर्मा किं वा भागवता धर्मा, न प्रायेण निरूपिता न प्रायेण निरूपिताः, प्रिया परमहंसानां प्रिया परमहंसानां, त एव हि अच्युत प्रिया। तये अच्युत प्रिय। शब्दार्थ बोलिएगा। हाँ, कहाँ गया? किं वा किं वा अथवा अथवा भागवता धर्मा, भागवता धर्मा जीवों के भक्ति कार्य, जीवों के भक्ति कार्य न नहीं नहीं प्रायेण प्रायेण प्रायः प्रायः निरूपिताः, निरूपिताः संकेत किया, संकेत किया प्रियाः प्रियाः प्रिय प्रिय परमहंसानां, परमहंसानां सिद्ध पुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का ते एव ते एव वे भी ही निश्चय ही निश्चय ही अच्युत अच्युत अचूक अचूक प्रियाः प्रियाः आकर्षक। आकर्षक। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः, किं वा मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने भागवत धर्म का प्राय निरूपण नहीं किया, अर्थात निरूपण तो किया है लेकिन स्पष्ट रूप से जीव को यह समझ में नहीं आएगा कि भागवत धर्म या भक्ति के द्वारा ही मेरा परम कल्याण हो पाएगा। जिस प्रकार से अभी तक आप देखते आए हैं, प्रश्न किया एकदम स्पष्ट प्रश्न किया था, जिसे कहते हैं दो टूक बात, समझते हैं, क्लियर कट बात, कि ये बताइए कि शास्त्रों का वह सार क्या है जिसके द्वारा जीव संतुष्ट हो जाए। ये प्रश्न था ना, एकदम दो टूक उत्तर दिया गया कि अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि, वही परधर्म सर्वश्रेष्ठ श्रेय का साधन है जिसके द्वारा भगवान अच्युत में अधोक्षज भगवान कृष्ण में अहेतु की भक्ति हो जाए। तो अब इस प्रकार की विवेचना आप किसी शास्त्र में नहीं देखेंगे। एकदम सीधी बात, वक्ता बोलना शुरू करे सीधे बोल दे कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ, ऐसे किसी शास्त्र में नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि मैंने भक्ति का निरूपण तो किया है, लेकिन किं वा भागवत धर्म न प्रायेण निरूपित, तो मतलब एकदम केवल भागवत धर्म का वर्णन किया हो ऐसा नहीं किया। स्त्री धर्म, राजधर्म और बहुत सारे धर्मों का वर्णन करने से क्या लगता है, लोगों को लगे कि वो भी करने चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन उसके बिना कैसे काम चलेगा। लेकिन आप अभी मेरा सबसे प्रिय अध्याय है अभी तक का 5वां अध्याय आप पढ़ने वाले हैं, वहां एकदम रिवोल्यूशनरी मैसेज दे रहे हैं नारद जी कि कोई भक्ति कर रहा है और बाकी सारे धर्म छोड़ भी दिया तो क्या नुकसान है, अगर पतन भी हो गया तो क्या नुकसान है।
यदि पतन हुआ, ऐसा नहीं कि पतन होता ही है, यदि पतन हो गया और भक्ति कर रहा है, भागवत धर्म का अनुशीलन कर रहा है, तो नुकसान क्या है? और भागवत धर्म नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा और अपने धर्म को बहुत अच्छे से अनुष्ठित कर रहा है, तो फायदा क्या है? इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आप देखने वाले हैं जो लोगों की मति को एकदम घुमा देने वाले हैं। मुझे तो बड़े प्रसन्न, मतलब बहुत ऐसे में उत्साहित रहता ही भगवान की कृपा से, और ज़्यादा उत्साहित हूँ अगले अध्याय को पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो कह रहे हैं नहीं किया, और वो धर्म कैसा है? प्रिया परमहंसा नाम, जो परमहंस हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनको वो धर्म बहुत प्रिय है। त एव ही अच्युत प्रिय। दो अर्थ हैं, एक तो ये भक्त अच्युत को प्रिय है, एक ये धर्म अच्युत को प्रिय है और भक्तों को प्रिय है। और क्योंकि ये धर्म, ये भक्ति का धर्म परमहंसों को प्रिय है और परमहंस भगवान को प्रिय है, इसलिए धर्म भगवान को प्रिय है। दो तीन अर्थ आप इसमें से देखेंगे टीका में। कुछ कुछ समझ रहे हैं भाई? जब भक्त संतुष्ट नहीं है, आपने भक्ति के बारे में बता नहीं रहे एक्सक्लूसिवली, और भक्ति ही भगवान के भक्तों को अच्छी लगती है। जो भगवान के भक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? समझ रहे अर्थ? तो ये बोल रहे त एव ही, निश्चित ही कि भागवत धर्म भक्ति ही भगवान के भक्तों को अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि पाप काटने के लिए ये करो वो करो, एक लोटा लेकर के जाओ, वटेवर कहीं दूर पे जाओ, ऐसा कुछ कर्म कांड करे, तो आप गुस्सा नहीं आएगा? अरे भाई हरे कृष्णा करने में कोई दिक्कत है क्या? आप यही बोलेंगे ना? अरे तुम्हें पाप ही काटने हैं तो हरे कृष्ण मंत्र भी बहुत है, ज्यादा है उसके लिए। हरि बोलने की इच्छा होने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम कहाँ ये लोटा लेकर घूम रहे हो इधर से उधर? एक भक्त बोलेगा कि नहीं, बात स्वाभाविक सी बात है, ये बोलेगा। तो भक्तों के सामने कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा कि भक्ति को छोड़ करके कुछ और स्थापना करेगा कि और कोई श्रेय के मार्ग होगा, तो भक्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो जब भक्ति ही सुखी नहीं होंगे तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं। और क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो कभी कोई जीव प्रसन्न नहीं हो सकता है, शायद इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। समझ में आया? ये किंवा समझ रहे हैं? किंवा मतलब शायद इसलिए कि मैंने भक्ति धर्म का निरूपण किया नहीं है। चल नहीं रहा है? क्यों? वो बंद किया हुआ है, क्या चक्कर? ट्राई कीजिए एक बार फिर से। इन्वर्टर पे नहीं है वो? तो ठीक है फिर, नहीं तो एग्जॉस्ट चला दीजिए एटलीस्ट। तो चल रहा है तो खिड़की तो खोलिए। हाँ जी, थोड़ा सा नहीं तो हाँ सफोकेटिंग हो जाता है। क्या इस श्लोक का लिंक समझ रहे हैं आप? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने भक्ति का निरूपण ठीक ठीक नहीं किया है, इस कारण से भक्त सुखी नहीं है, और भक्त सुखी नहीं होंगे सिद्धांत से तो भगवान सुखी नहीं होंगे। अच्छा, भगवान ही सुखी नहीं हुए तो फिर मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? समझ गए? बहुत सिंपल है। ओके। अपनी सारार्थ दर्शन टीका, अपनी असंपन्नता के हेतु की स्वयमेव आशंका कर रहे हैं किंवा श्लोक से, मतलब कोई है नहीं, आपने ये सुना ही था, विविक्त थे, विविक्त बैठे हुए थे और वितर्क कर रहे थे। उवाच मतलब अपने से ही बात कर रहे थे। प्रायण अर्थात प्रचुर मात्रा में, मतलब शास्त्रों में से महाभारत में भी भगवान की भक्ति का वर्णन है। लेकिन आप देखिए भगवत गीता में भी कर्मयोग का वर्णन भी है, ज्ञान योग का भी है, अष्टांग योग भी है और भक्ति योग भी है। केवल भक्ति योग नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? तो कभी कभी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और कर्मयोग पे स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला हूं जो कहेंगे हमें भगवत गीता केवल तीसरे अध्याय तक अच्छी लगती है बस। तो वहां कुछ स्कोप दिया गया है, कर्म योग, थोड़ा ज्ञान योग। भगवान जान रहे हैं भगवान भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, इसलिए बोलते हैं कि सबसे गुह्य ज्ञान मैं तुमको अब दे रहा हूं, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। भागवत धर्म का निरूपण कर रहे हैं 9वें अध्याय में। लेकिन कर्मयोग आदि का भी स्कोप दिए हैं कि जो भक्ति योग के अधिकारी नहीं है वो कर्मयोग भी करें, कुछ प्रगति करें। तो वहां पे, और ये सब महाभारत में दिया गया। महाभारत का आपने सुना था सार है भगवत गीता, लेकिन भगवत गीता 700 श्लोक है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? 4 लाख श्लोक। 4 लाख है ना कि 1 लाख है? क्षमा कीजिएगा, 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक है। परसेंटेज निकालिए, 700 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और कुछ अभी भी कह सकते हैं कि भक्ति का धर्म, शांति पर्व में भी हमने सुना है कि भीष्म पितामह कुछ बोले हैं भगवान की भक्ति के बारे में, मोक्ष धर्म इत्यादि कुछ बोले हैं। तो फिर भी आप परसेंटेज कम ही पाओगे। और भागवत में क्या है? सारे श्लोक भक्ति के संबंध में ही हैं 100%। 18,000 के 18,000 श्लोक जो हैं या तो भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, भक्ति के संबंध में कुछ बात कर रहे हैं, भक्तों के संबंध में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रायण अर्थात किया तो है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं किया। डज इट मेक सेंस?
भाई कोई वस्तु आपको पसंद हो और प्रसाद की थाली में बहुत थोड़ी दी जाए तो आप संतुष्ट नहीं होंगे ना। ये तो कह सकते हैं हाँ अच्छी दी है, और नहीं तो करना मत करो, कल सबको संग करके दिखा देना, इसमें बड़ा क्या चाहिए, वही वस्तु कम दीजिए। जो अच्छी लगती हो वही वस्तु कम दी जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे ना। पर अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रायण मतलब किया तो है, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन मतलब तृप्ति नहीं हुई, ये बात बोल रहा है। तएव यह परमहंसों को इंगित करता है, इसलिए यह भागवत धर्म पद की व्याख्या ज्ञान शब्द से नहीं की जा सकती, अपितु यह भक्ति ही है, जैसा कि आगे कहा जाएगा। मतलब ये जो भागवत धर्म है, आप ये मत सोचो कि यह ज्ञान को द्योतित करता है। परमहंस लोगों को ज्ञान मार्ग में कोई रुचि नहीं होती है। आगे आप दशम स्कंद में पढ़ने ही वाले हो कि वो ज्ञान को ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्त एव, ज्ञान के प्रयास को तो बहुत दूर छोड़ देते हैं। केवल जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्तम, वह जीवन जीते हैं भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनने के लिए। यहाँ जो भागवत धर्म है, इसका शब्द अर्थ है भगवान की भक्ति, जो भक्तों को बहुत अच्छी लगती है। भागवत धर्म का समझ लेना चाहिए, कई बार आएगा शब्द, देखिए धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और भागवत मतलब भगवान के प्रति जो जीव के कर्तव्य हैं उसको भागवत धर्म कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे तो पूरी क्लास ही करेंगे, घबराइए मत, लेकिन आज तो हम केवल हल्का सा टच करेंगे, इसको प्रमाण देने के लिए कह रहे हैं। मेरे पीछे गाइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। तद्वाग विसर, आप ही आ जाओ, आसन बैठ जाओ अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मेरे पीछे बोलिए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। आप सब लोग साथ में गाइए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। ये श्लोक सब भक्तों को याद कर लेना चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, एक भक्त ने एनालिसिस कर दिया 0.7%, ठीक है। तद्वाग विसर्ग जनताघ विप्लवो, वह वाणी का विसर्ग, वह वाणी की सृष्टि। तद्वाग विसर्ग, जैसे मैं कुछ वाग विसर्ग कर रहा हूं ना, अभी वाणी से कुछ बोल रहा हूं, इसको कहते हैं वाग विसर्ग। तद्वाग विसर्ग जनता, तो जनता के अघ का विप्लव, जनता के पाप का नाश करने वाला। कैसा वाग विसर्ग? यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, जिसमें प्रतिश्लोक, हर श्लोक अबद्ध है, मतलब ग्रामर की दृष्टि से बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, काव्य की दृष्टि से बहुत गलती हो सकती है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? जब काव्य की दृष्टि से इतना गलती है और उसमें अबद्धता है, बहुत सारी मिस्टेक हैं, तो क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कह रहे हैं नामानि अनंतस्य, क्योंकि भगवान अनंत के उसमें नाम यश अंकित है। कुछ ग्रहण, इसे इस श्लोक में देखिए आप, इस श्लोक में भगवान का नाम कहां पे आया है? हाँ, भगवान का नाम कहाँ है? भगवान का नाम कहां पे आया है? इस वाले श्लोक में, इस श्लोक में, हाँ, इस हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अच्युत शब्द आया है, और यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं उसमें कहां पे आया है? अनंत। यस, इतना समय लगा ढूंढने में, वाह गुड नाम ठीक है, सही कह रहे हैं। एक तो एक ने तो बोला कम से कम। अनंत शब्द जो है वो भगवान के लिए है। नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, उसमें भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के, अनंत भगवान है ना, तो उनके नाम, उनके यश यदि अंकित हो, अंकित हो मतलब लिखे हो उसको, तो वो बहुत अच्छा है। तो क्या प्रमाण है? आप कैसे बोल रहे हो कि अच्छा है? तो कहते यत, जिसको शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति साधुजन परमहंस लोग सुनते हैं। तब ये श्लोक क्यों बोला गया बताइए? ये टीका में इसलिए चक्रवर्ती बात लिख रहे हैं कि भक्तों को भगवान की भक्ति के निरूपण करने वाली बातें ही अच्छी लगती हैं। भगवान का नाम आए, भगवान की भक्ति आए, भगवान के यश आए, वही अच्छे लगते हैं। बावजूद उसके, बावजूद समझते हैं, ऑल्दो, बावजूद उसके कि उसमें ग्रामर की दृष्टि से बहुत त्रुटियां हो सकती हैं।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यद्यपि बहुत काव्यात्मक रूप से अच्छी तरह से कुछ लिखा जाए, लेकिन अगर उसमें भगवान का यश नहीं है तो भक्तों को बिल्कुल रुचि नहीं लगती है। आज हम अपने संग एक अद्भुत अनुभव कर रहे थे कि एक मीटिंग हुई हमारे यहाँ पे, मैनेजमेंट मीटिंग होती, कोविड कथा चल रही थी इसमें कृष्ण कथा नहीं चल रही थी। तो कोविड कथा सुनी तो हमें भी थोड़ा सा कुछ रुचि हो गई कि भाई कुछ पढ़े इसके बारे में लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको वही अनुभव हुआ जैसे मेरे पहले भागवतम पढ़ने का अनुभव होता था। समझ में आया? जैसे पहले भागवत पढ़ते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था और बोरिंग सा लगता था शुरुआत में, और स्किप करते थे हम लोग, आगे पढ़े थोड़ी देर पढ़ने का बोर है भला उसको, मैंने चलो अभी रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे सब फ्रेश मन से उठेंगे तो जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे। और अभी जैसे भागवत पढ़ते हैं तो कितना अच्छा था, ये शब्द लिखा है, वो शब्द लिखा है, मैं कहा इसका मतलब कुछ तो मैं कौवे से हंस बन रहा हूँ, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था ग्रहण करना, क्या है क्या वही बात वही बार वही बात, लेकिन वही बात अब भागवत के संबंध में तो नहीं बोलते, ये श्लोक मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितनी बार वो श्लोक सामने आता है वो बहुत सुंदर लगता है। आप देख रहे हैं ना बात, उसमें हजारों ग्रामेटिकल गलतियां हों, लेकिन जो साधु जन है वह सुनते हैं। और उस पर चक्रवर्ती बाद आगे कहते हैं, कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं शृण्वन्ति, और कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं गायन्ति, और कोई सुनने वाला नहीं हो तो गणन्ति, खुद ही गाते रहते। हमारे देखो एक दादू जो सुबह सुबह बाथरूम में नमो क्या बोले स्टाइल से गाते हैं कुछ ना कुछ तो गाते ही है। आप लोग भी बाथरूम सिंगिंग में हरे कृष्ण तो गाते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो गाते ही रहते हैं भक्त लोग। हाँ, सभी जगह गाते हैं भक्त लोग, हमने देखा है भक्त हमारे बड़े उत्साह में रहते हैं, वो मंगल आरती जाते समय भी कुछ गाते रहते हैं, ऐसे करके भक्तों का स्वभाव ही होता है कृष्ण के गुणों को वह गाते रहते हैं। जैसे आपने देखा ना, माता यशोदा चर्निंग कर रही हैं और कृष्ण की कीर्ति को गा रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वही काव्य वही रचना भक्तों को पसंद आएगी जो भक्ति के संबंध में। ये समझ में आया बात, इसलिए इसको कोट कर रहे हैं आप। दूसरी ओर जो साहित्य, ये इसका अनुवाद है, असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाला दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। श्रीमद् भागवतम। तो ये समझ में आ गया। तय वही अच्युतः प्रिया ही परमहंसा नाम के ऊपर वो बोल रहे हैं, जो परमहंस भक्त हैं वे भगवत संबंधी भक्ति संबंधी बातों को ही स्वीकार करते हैं, और वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे इस प्रकार के ग्रंथों की रचना के द्वारा। इस कारण से मैं असंतुष्ट हूँ। भगवान के भक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो भगवान नहीं संतुष्ट होंगे, और भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये बात समझ रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये न वसौ न तुष्येता मन्ने तद्दर्शनम खिलम। ये नारद जी की उक्ति है। कह रहे हैं भवता अनुदितम प्रायम, अनुदितम प्राय आपके द्वारा नहीं कहा गया है। क्या नहीं कहा गया है? यशो भगवतो अमलम, भगवान का यश जो अमल है। प्राय आपने नहीं कहा, मतलब बहुत थोड़ा कहा है, बहुत थोड़ा कहा है। ये ना वसौ न तुष्यता, जिससे ये भगवान संतुष्ट नहीं होते। मन्ने तद दर्शनम खिलम, तो वह दर्शन, वह फिलॉसफी, वह सिद्धांत वह पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आपने दर्शन प्रस्तुत किया है तो आप सुखी नहीं हुए, ये कारण है। जो व्यासदेव जी वितर्क कर रहे हैं वही नारद जी दोबारा कहेंगे कि इस कारण से आप संतुष्ट नहीं हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यासदेव जी समर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी उस बात को वह अपने गुरु महाराज से श्रवण करके पुष्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग के जीवन में कभी ऐसा हुआ है? हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये हम परेशानी में है, इस कारण से हम परेशानी में हैं। फिर सीनियर भक्तों से पूछते हैं और कभी वो सोचता है वो वही बात पॉइंट आउट कर देनी, आप इस वजह से परेशानी में हो, तो फिर हमारी बात जो है वो कंफर्म हो जाती है, हाँ हम इस कारण से दिक्कत में है, हमको ऐसा दुखी है इस कारण से। वो आदमी फिर उसके अनुसार वह इलाज करता है। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.8। तो आप आपने देखा ही कि दो श्लोक क्यों कोट किए गए। पहले श्लोक को इसलिए कोट किया गया ये दिखाने के लिए कि जो भक्ति संबंधी शास्त्र नहीं है वो भक्तों को पसंद नहीं आता।
ठीक। और दूसरे श्लोक को कोट किया गया ये दिखाने के लिए कि जो भक्ति संबंधी शास्त्र नहीं है वो अच्युत भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता। मेक सेंस? ओके। इस कारण से परमहंस पद से केवल भगवत भक्त ही समझना चाहिए, ना कि ज्ञानो नहीं होना चाहिए, ना कि ज्ञानी। ठीक है। श्रीमद् भाग हाँ, एक थोड़ा और समझना चाहिए। हंस का गुण जानते ही होंगे आप। हंस जो है वो दूध में से दूध को निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। सो इस जगत की सार वस्तु है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। तो जो परम हंस है वो उस वस्तु को ग्रहण करते हैं, बाकी जो सब असार वस्तु उसको त्याग देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए भक्तों को ही परमहंस कहा गया, क्योंकि भगवान की भक्ति को ग्रहण करते हैं और बाकी बातों सब छोड़ देते हैं। श्रीमद् भागवत को भक्तों से ही संबंधित समझना चाहिए, जिन्हें परमहंस कहा जाता है। स्पष्ट है। इसे कभी भी ज्ञानियों की संपत्ति नहीं समझना चाहिए। भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। भक्त्या तु भागवत ग्राह्य न तो मेधया न तो टीकया। भक्ति के द्वारा व्यक्ति भागवतम को ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा। समझ पाने का अर्थ है कि वो कितनी मधुर है वो समझ पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कहें कि आप नाम को समझते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हरे कृष्ण मंत्र समझते हैं, लेकिन समझने का अर्थ ये है कि नाम में कितनी स्वाद है वह समझना। अगर मैं कहूं कि रसगुल्ला समझते हैं क्या है, कितने लोग रसगुल्ला नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। जानने का मतलब क्या है? उसका टेस्ट कैसा है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान की भक्ति से शून्य है, वे श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते। भगवान के भक्ति समझ सकते हैं। तो ये कह रहे परमहंस मतलब यहाँ पे भगवान के भक्त। बाल प्रबोध नीति का बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं जब मेरे चित्त का असंतोष रूपी कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। कार्य मतलब इफेक्ट और कारण मतलब कॉज। भाई अगर मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है या सर दर्द हो रहा है, तो आप अनुभव करेंगे ना कि भाई मेरा सर दर्द हो रहा है तो कुछ कारण होगा। हो सकता हो मैंने कुछ भी ज्यादा मटर खा ली हो, गैस बन गई, कुछ। क्या आप लोग जीवन में ऐसा वितर्क किए हैं कि नहीं किए? ये वितर्क तो कभी करते नहीं है कि हमें भागवत कम पड़ी है तो कोई दिक्कत है, लेकिन ये वितर्क होता है कि मेरे सर में दर्द है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? गैस बन गई होगी या कुछ हो गया होगा। तो कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा चित्त असंतुष्ट है। कौन बोल रहे हैं? व्यासदेव जी बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरा चित्त असंतुष्ट है, मतलब कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? तो उसको इस श्लोक से बोल रहे हैं। अपने सूक्ष्मदर्शी होने के गुण के कारण जो कारण उनको स्फुरित हो रहा था उसकी उत्प्रेक्षा स्वयमेव करते हुए यह श्लोक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हिंदी बहुत कठिन हो गई। व्यासदेव जी सूक्ष्मदर्शी हैं, तो आप जान ही चुके हो। अमोघ दीर्घ शब्द आए थे उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम बुद्धू डिसाइपल हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है जीवन में, क्या कठिनाई हो रही। वो अपनी कठिनाई को समझ रहे हैं। तो उनको कारण स्फुरित हो रहा है कि क्यों असंतुष्ट है, और उस पर उत्प्रेक्षा मतलब टीका, विचार, विमर्शन स्वयं करते हुए श्लोक कह रहे हैं। जिससे भक्तों के लिए प्रामाणिक साधन और उसके फल अर्थात भगवत संबंधी धर्म का मुख्य रूप से मेरे द्वारा निरूपण नहीं हुआ, क्या इसीलिए मैं असंतुष्ट हूं? देखिए ये भागवत धर्म को थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भक्ति करने के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे समझ में आ रहा है? भागवत श्रवण करने से। एकदम क्लियर है ना? तो इस प्रकार का साधन अन्य शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है। आप कहीं देख लीजिएगा, किसी देवता की पूजा होगी, उस देवता की पूजा होगी, भगवान विष्णु की भी पूजा होगी। और कई बार क्या आप लोगों को वगैरह प्रचार करते हो तो लोग बोलते नहीं, अरे आप कह रहे हो कृष्ण भगवान है, लेकिन वहां तो शिव जी को भगवान कहा जा रहा है, वहां तो उसको भगवान कह रहे हैं। तो ये बात पद्म पुराण में ही एक आते श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्तेते पुराणागमस्। लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए व्यासदेव जी स्वयं ही अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य देवताओं को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि लोगों का अधिकार इस प्रकार का, ये बात आप जानते हैं।
लेकिन विष्णु समस्तागमस, अगर समस्त शास्त्रों का निर्णय लेते हैं तो भगवान विष्णु ही परम आराध्य हैं। ठीक है, चैतन्य चरितामृत में सर्च कर सकते हैं, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्, ये मध्य लीला में होगा, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्। बहुत सुंदर श्लोक है, पूरा याद नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत ऐसे ही है। तो जब मैंने ठीक ठीक प्रकार से भक्ति का निरूपण नहीं किया है जिससे भक्ति की स्थापना हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से भक्त लोग संतुष्ट नहीं होंगे। इसी वजह से शायद मैं असंतुष्ट हूं। इसलिए इस भागवत धर्म का अनिरूपण ही मेरे असंतोष का कारण हो रहा है। इस कारण को वो प्रिय शब्द से कह रहे हैं। प्रिय मतलब भक्तों को प्रिय नहीं है, जो मैंने अभी तक दर्शन प्रस्तुत किया। परमहंस अर्थात परम विवेकी भगवत भक्तों को वह धर्म ही प्रिय है। परम विवेकी समझते हैं, विवेक का मतलब समझते हैं आप, विवेक का अर्थ होता है सार असार बुद्धि। समझ रहे हैं, क्या सही असली वस्तु है और क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि आप अगर गेहूं के आटे को छान रहे हैं, गेहूं को नहीं, चावल समझ लीजिए, धान में क्या वस्तु सार है? चावल। और क्या असार है? छिलका। ठीक, तो ये समझ में आया सार असार। तो छिलके को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे ना। तो उसी तरह कह रहे हैं कि परमहंस लोग समझ गए कि जीवन का सार है भगवान की भक्ति, और वो चीज उनको प्रिय लगती है, तो वो परम विवेकी हैं। तो ऐसे भक्तों को प्रिय लगने वाले धर्म का मैंने निरूपण नहीं किया। उनके प्रिय धर्म का निरूपण करने से संतोष कैसे हो जाएगा? अगर यह अपेक्षा हो, अपेक्षा मतलब मान लो कोई ये प्रश्न करे कि भाई अगर आप ऐसा धर्म का निरूपण करते जिससे भक्त लोग संतुष्ट हो जाते, तो आपका इसमें क्या संतोष हो जाएगा? भक्त संतुष्ट हो या नहीं हो, उससे आपके संतोष का क्या लिंक है? मान लो ये कोई प्रश्न करे, तो इस पर कह रहे हैं तएव ही अर्थात जिस धर्म के अनुशीलन के कारण वे परमहंस ही अच्युत अर्थात जो परिपूर्ण हैं, उन भगवान को प्रिय होते हैं। कितना सुंदर अर्थ दिए हैं। ये भागवत धर्म परमहंसों को प्रिय है, एक अर्थ ये ले लीजिए। बहुत सारे अर्थ इसमें से निकल रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या है कि निज भागवत धर्म के द्वारा ही निश्चित ही ये परमहंस भगवान अच्युत को प्रिय होते हैं, क्योंकि वह भक्ति का ही आश्रय लेते हैं। इस कारण से भक्त लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। क्या समझ रहे हैं इस बात को? जैसे आपने सुना था ना कि 6.2.9-10 कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जाप करता है, भगवान उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति मेरा है। अन्य ज्ञानी वानी के बारे में नहीं सोचते इतना क्या, बिल्कुल नहीं सोचते। उतना उनको पसंद नहीं आता कि ज्ञान योग का अनुशीलन कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भक्ति की शुरुआत से ही भगवान को बहुत प्रिय है। 12-20 पढ़ सकते हैं भगवत गीता। क्या श्लोक था वो? धर्म, जो देखिए 12-20, बहुत सुंदर श्लोक है कि जिस प्रकार से मैंने धर्म का निरूपण किया है, जो व्यक्ति इसको अनुशीलन करता है वह भी मुझको बहुत प्रिय है। क्या श्लोक? ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तस्ते तीव में प्रिया। जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य लेकर के इस भक्ति रूपी धर्म का आश्रय लेता है, ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, चाहे वो शुरुआत का भक्त भी क्यों ना हो। तो आप समझ पाए, ही का अर्थ निश्चित ही भगवान के भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं इस भागवत धर्म के द्वारा। सोचिए कितनी शक्तिशाली बात। आपने सुना था ना 1.1.2 की लास्ट लाइन क्या है वो? तत्क्षणात्। तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उत्सव। जब श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन होता है भक्तों के बीच में, तो वो भगवान के लिए उत्सव होता है। भगवान कितना खुश होते हैं हमसे। श्रीमद् भागवतम हम जब डिस्कशन करते हैं भक्ति की दृष्टि से, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने सुना था ना, गृणतश्च सुचिष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ जो लिखे, उससे भगवान बहुत प्रिय हो, और भागवत का आश्रय लेकर के वो भक्त भी भगवान को प्रिय होगा। इस अर्थ समझ पा रहे होंगे। और सबके अंतर्यामी भगवान में प्रीति के द्वारा ही वस्तुतः मन को संतोष प्राप्त होता है। वह भगवान अपने भक्तों की प्रीति में स्वयं प्रीति रखते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? बहुत इजी टीका है कि है बड़ी रुचिपूर्ण। उनकी प्रीति के लिए भागवत धर्म के निरूपण के द्वारा ही मुझे संतोष होगा, अन्यथा नहीं। यह भाव है। क्लियर, समझ में आया? भागवत धर्म भक्तों को प्रिय, एक पॉइंट।
भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले भक्त भगवान को प्रिय है, और भगवान की प्रीति भक्तों की प्रीति में। भक्तों को संतुष्ट करोगे, मैं संतुष्ट होऊंगा। शब्द आपने देखा था, अच्युत शब्द का अर्थ लिया गया है कि परिपूर्ण, उन्हें जगत में किसी वस्तु से कुछ भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन कोई भक्ति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यान देना होगा इस बात को। अच्युत का यहाँ अर्थ लिया जा रहा है कि परिपूर्ण, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोई भक्ति करता है तो उसे खुश हो जाते हैं। कोई जल देता है, कोई फल देता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई जप करता है भगवान का, उसे प्रसन्न हो जाते हैं। आज ही महाराज सर में श्रवण कर रहा था कि भगवान जिसको अपना मानते हैं उसको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका देते हैं। गोपी गीत में आप सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर बात थी। ये बहुत गुह्य ग्रंथ है। दुनिया में सभी लोग भागवत पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं। शास्त्र भी पढ़ने तो चलेगा, लेकिन क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका नहीं है। तो जिसको अपना मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको अपना मानते हैं उसको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका, पढ़ने का मौका, ये थोड़ी मति देते हैं कि भागवत को पढ़े समझे। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिससे भगवान की प्रीति होती है वो भक्त, तो भक्त ही सुखी नहीं हुए तो भगवान की प्रीति नहीं हुई। जब भगवान ही सुखी नहीं हुए तो फिर आदमी कैसे सुखी होगा, जरा बताइए। ये बात है। अब मान लो कि कह नहीं, महाभारत में आपने धर्म का निरूपण किया तो है भक्ति के बारे में, तो कह रहे हैं महाभारत में अनुशासनिक पर्व में ही मैंने भागवत धर्म का निरूपण किया है। इसको प्रायण शब्द से ग्रहण करना होगा। इसी की व्याख्या मैं कर रहा था कि थोड़ा सा किया, मतलब जितना उस पर वजन देना चाहिए था उतना नहीं किया तो संतुष्ट नहीं। उसका उदाहरण मैंने दे दिया कि अच्छी वस्तु दी है लेकिन थोड़ी दी है, तो फिर उससे भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। मतलब जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। जब तक व्यक्ति भगवान की निस्वार्थ निष्काम भक्ति नहीं करता, भगवान को उसकी सेवा से संतुष्टि भी प्राप्त नहीं होती। भगवान, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भक्ति कैसे भी की जा सकती है, सकाम निष्काम कैसे, लेकिन जब तक निष्काम भावना से करता नहीं, भगवान को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कृष्णा इज प्लीज्ड बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। भगवान शुद्ध भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यही बात बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे अगर जीव अपनी निष्काम भक्ति में स्थित नहीं होता। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। अब आगे हम देखते हैं। 2 श्लोक और हैं। अच्छा लगा सुन के? ठीक है ठीक है, ज्यादा श्लोक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत श्लोक हैं कल से। तस्यैवं खिलमात्मानं तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। आश्रमं प्रागुदाहृतम्। शब्दार्थ बोलिए। तस्य उसका एवं इस प्रकार खिलम अपरा आत्मानं आत्मा मन्यमानस्य मन के भीतर सोचते हुए खिद्यतः पश्चाताप करते कृष्ण द्वैपायन व्यास का नारद का आगमन हुआ। आश्रम कुटिया में प्राग पहले उदाहरतम कहा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। संस्कृत देखिए। तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। तो जिस प्रकार से व्यासदेव खिद्ध समझते, खेद समझते, दुख, शोक, खेद, दुखी होना। मन्यमानस, अपने मन में ही वह खेद का अनुभव कर रहे थे। आत्मा मतलब स्वयं ही अनुभव कर रहे थे व्यासदेव। तो जब इस प्रकार से वह
दुखी थे, अप्रसन्न थे, तब कृष्णस्य नारदो अभ्यागात, कृष्ण से यहाँ पे अर्थ है द्वैपायन वासुदेव जी के पास नारद जी आए। कृष्णस्य आश्रमम, मतलब कि व्यासदेव जी के आश्रम में नारद जी आए। कौन सा आश्रम? प्राग उदाहृतम, जिसके बारे में पहले कहा गया, सारस्वत्याम तटेशुचौ, ठीक है ना, सरस्वती जी के तट पे जो व्यासदेव जी का जो आश्रम था उसके बारे में, जिसको बारे में पहले कहा गया, इसी अध्याय में पहले जो कहा गया था, वहां पे नारद जी आ गए। ठीक है, ओके। सारार्थ अर्थ दर्शनी टीका। खिलम का अर्थ है न्यूनता। न्यूनता का मतलब होता है कमी, तृप्त नहीं हुए, है कि नहीं। जब तक, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब तक हम लोग यहाँ गले तक भरते नहीं है प्रसाद, लगता है कुछ कमी रह गई, तृप्त नहीं हुए, ऐसा होता है नहीं? यहाँ तक तो कम से कम आना ही चाहिए। तो जब तक ऐसा होता है, कमी हम अनुभव करते हैं। जैसे महाराज बोलते हैं कुछ लोग तब तक खाते हैं जब तक आते फूल ना जाए, कि नहीं? आते फूल जाए तब एक हम अब पूर्ण हो गए। तो खैर, खिलम का अर्थ हो गया न्यूनता, मतलब कमी अपने में अनुभव कर रहे थे। श्रील व्यासदेव का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था, जैसा पहले कहा गया था, स्पष्ट है। असर्वज्ञता यानी कि सब कुछ ना जान पाने का गुण या चित्त में असंतोष, यह श्रील व्यासदेव के लिए असंभव था। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं। क्या समझ में आया? वे भगवान के अवतार हैं, विभू हैं, सर्व समर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उनके अंदर कुछ ना जान पाने की बात ये संभव है। क्लियर? और चित्त में असंतोष भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असंतोष व्यक्ति को प्रायः इस जगत में कोई वस्तु ना प्राप्त कर पाने के कारण है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि व्यासदेव जी कुछ चाह लें और उनको प्राप्त ना हो, ये भी बात होनी चाहिए। तो फिर वे अपने असंतुष्ट को क्यों, अपने आपने को असंतुष्ट क्यों मान रहे थे, और उसके कारण को ठीक ठीक क्यों नहीं समझ पा रहे थे? अगर मान लो ये प्रश्न उत्तर, देखिए क्या कहते हैं। इसलिए यह समझना होगा कि यह स्थिति स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा बलात् उत्पन्न की गई थी। बलात् मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक उत्पन्न की गई थी, ताकि श्रीमद् भागवतम का प्रादुर्भाव हो सके, जो स्वयं भगवान के सदृश है और सर्वशास्त्र शिरोमणि है। बहुत सुंदर बात, समझ रहे हैं? ये एकदम भगवान का आयोजन है। क्योंकि एक बार अभी प्रश्न बीच में आया था कि परीक्षित महाराज से राज्य ही क्यों नहीं करवाते रहे। ये भगवान ने विशेष रूप से योजना बनाई ताकि उनके माध्यम से भागवत प्रकट हो। जैसे कि देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो जाते हैं, है ना। और भगवान वराह कहाँ से प्रकट होते? एक बार छींक दिए थे, क्या नाम से, जब ब्रह्मा जी को कोरोना हो गया था, ऐसे कह लीजिए, छींक दिए तो भगवान करुणा करने के लिए प्रकट हो गया, ऐसा कह सकते, जो कुछ भी कहिए। तो भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, किसी भक्त को माध्यम बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि व्यासदेव जी को माध्यम बना करके ये दिखा करके नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम को प्रकट कराया। तो ये बात है, अन्यथा व्यासदेव जी में असंतुष्टि का होना या उनको कुछ ना जान पाना यह संभव नहीं था। अब इसको जरा एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, देखिए। इस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला में अपने लीला के सौंदर्य के लिए बलराम जी की असर्वज्ञता भगवान कृष्ण के द्वारा कल्पित हुई थी। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि जब ब्रह्मा जी विमोहित हुए थे, भगवान के बछड़ों और ग्वालों को चुरा लिए थे, उस दिन बलराम जी गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? कि उस दिन बलराम पूर्णिमा थी, बलराम जी का बर्थडे था। बलराम जी बलराम पूर्णिमा मना रहे थे, अगर ऐसा कहा जाए तो, अपने आविर्भाव दिवस को मना रहे थे। उनकी मम्मी ने जाने नहीं दिया। मम्मी का नाम बताओ। इतना समय लगा सोचते हुए, अरे सुबह उठाएं अगर मंगल आरती के लिए, तब भी पूछो बलराम की मम्मी का नाम बताओ, तो रोहिणी बता देना चाहिए तुरंत। ठीक है, तो वैसे बलराम की मम्मी देवकी भी है, ये भी है, दो मम्मी है। ठीक है, अभी बात हम कर रहे थे कहाँ चले गए। हाँ, तो बलराम जी जो उस दिन गए नहीं, और आप जानते हो कि उसके बाद भगवान ने अपने आप को बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में विस्तार कर लिया, और यहाँ तक कि छड़ी के रूप में विस्तार कर लिया। बड़े सुंदर लीला है वो। अगर भगवान ने हमको बचा लिया तब तो हम वहां तक जरूर पहुंच के चर्चा करने वाले हैं। बहुत सुंदर लीला है वो।
तो 1 साल तक बलराम जी भी नहीं समझ पाए कि ये सब कृष्ण है, ये ग्वाल बाल, ये बछड़े, ये छड़ी, सब कुछ। 1 साल के बाद बलराम जी कहे ये क्या हो रहा है। और उसके पीछे आप जानते हैं वो लीला है कि जब वो बछड़े जो है अपने बछड़े नीचे थे गोवर्धन के नीचे और गैया ऊपर थी, तो गैयाओं ने उन बछड़ों को देखा, जबकि ये बछड़े 1 साल बड़े हो चुके थे, उनके नए बछड़े पैदा हो चुके थे, तो नए बछड़े के प्रति गाय की ज्यादा प्रेम होता है। नए बछड़े कृष्ण नहीं थे, ध्यान देना होगा। और अपने बड़े बछड़ों को जब घास खाते थे उनके प्रति गाय इतना आकर्षित हो गई कि दौड़ते हुए आई, एज इफ कि उनके 2 ही टांग हो, मतलब ऐसे दौड़ रही थी बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कर। और जो ग्वाल बाल थे वो रुक नहीं पाए, तो फिर वो भी गुस्सा हो गया। लेकिन जब वो नीचे आए तो ग्वाल बाल नहीं, ग्वालों ने अपने ग्वाल बाल बच्चों को देखा, जो कि क्या कौन है, कृष्ण है। उनको देखा तो वो सारा गुस्सा भूल के उनका सिर सूंघने लगे और वो रोने लगे। तब बलराम जी को समझ ये क्या हो रहा है। फिर वह अपनी सर्वज्ञता को मतलब विचार करने लगी थी है कौन। तब अपने ज्ञान की दृष्टि समझने लगे कि भाई है क्या किसी असुर की माया है जो मुझे मोहित कर रही है। कहते असुर की माया तो मुझे मोहित नहीं करती। फिर वही वितर्क करने लगे कि हो क्या रहा है, तो समझे नहीं ये मेरे स्वामी भगवान कृष्ण की ही माया है। तब थोड़ा वो अपना ज्ञान दृष्टि लगाए, दिखा रही तो सभी श्री कृष्ण है। तो फिर कृष्ण से पूछते ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, आप ही सारे ग्वाल बाल बन के क्यों बैठे हो। तो भगवान कृष्ण फिर आगे बताते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि लीला का सौंदर्य क्या था कि हर गाय चाहती थी कि कृष्ण मेरा बछड़ा बनते या मेरा बच्चा बनते, और हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण भी मेरे बच्चे बनते। तो इस लीला के सौंदर्य को कृष्ण ने प्रकट कराया, समझ रहे। तो इसके लिए बलराम जी की सर्वज्ञता क्या कह सकते हैं, मतलब भगवान ने इसको छुपा दिया, ढक दिया, ऐसे कह सकते हैं। श्रीमद् भागवतम तो उसी प्रकार से श्रीला व्यासदेव जी को भी यहाँ पे हुआ। श्रीमद् भागवतम श्रीला नारद जी के उपदेश से प्रादुर्भूत हुई थी। फिर भी यह समझना होगा कि सर्व पुरुषार्थ मुख्य मोक्ष भी भक्ति के द्वारा ही लभ्य है, न कि किसी अन्य साधन से। यथा मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह प्राप्त हो जाता है। वह श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से प्रमाणित कर रहे हैं। इसको किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो कुछ भी धर्म आदि का वर्णन अन्य शास्त्रों में किया गया है, अगर व्यक्ति वो भी चाहता है तो वह भी भागवत पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा, ये कहने की बात है। इसलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पे यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैरागतश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीर तेरैरपीर सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति। बहुत सुंदर श्लोक है। यत कर्म भीर, कर्म कांड करने से, क्या तपसा, कोई तपस्या करने से, ज्ञान वैराग्य तश्च यत, ज्ञान और वैराग्य द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, योगेन दान धर्मेण, अष्टांग योग से, दान धर्म इत्यादि से, श्रेयोभीर इतरैरपि, इतर मतलब अन्य और कोई भी श्रेय प्राप्ति के साधन करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, सर्वम मद भक्ति योगेन, वह सब कुछ मेरी भक्ति योग के द्वारा, मद भक्तो लभते अंजसा, मेरे भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्वर्गापवर्ग मद धामा, यदि वह स्वर्ग चाहता है, यदि वह मुक्ति चाहता है या मेरे धाम को चाहता है। यदि कथंचित यदि वांछति, यदि वांछति मतलब चाहते नहीं है, वो तो यही चाहते हैं कि भगवान में प्रीति हो जाए, लेकिन यदि वह चाहते हैं तो वह भी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इससे भक्ति या भागवत धर्म की श्रेष्ठता ही सूचित होती है। तो फिर अन्य धर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो जब इस प्रकार का श्लोक सुनेगा तो आप क्या करने वाले बताओ। एक मिनट, आपने बहुत सारी चीज सुनी ना, तो आप लोग कर्मकांड के बारे में रुचि रख रहे हैं श्लोक सुन करके, तपस्या, ज्ञान वैराग्य, योग, दान, नहीं ना। यहां तक कि आप ये भी देख रहे हो भगवान के शब्द से कथंचित यदि वांछति, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान के भक्त तो भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते अपने दुखों की निवृत्ति के लिए, लेकिन सेवा मिलती है तो जाते हैं। हे भगवान, माय डियर डिवोटीज आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और नॉट। तो इस श्लोक के द्वारा क्या भक्ति स्थापित हो रही है कि नहीं, भक्ति के कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठत्व को स्थापित किया जा रहा है कि नहीं इसके द्वारा। तो ऐसे श्लोक को सुनने से अच्छा लगता है ना, ये बात है।
इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत 11, 20, 32, 33। तो मतलब भक्ति इतना सुंदर धर्म है, इसको नहीं समझा करके और धर्म बताने की क्या जरूरत है। ठीक है। किं वा योगेन सांख्येन, ठीक से लिखा नहीं, किं वा योगेन सांख्येन स्वाध्यायोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरि। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया है, इसलिए लिखा नहीं पा रहा। किं वा योगेन सांख्येन स्वाध्यायोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्र आत्म प्रदो हरि। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते वे व्यर्थ हैं, चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन। मतलब ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन, भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। श्रीमद् भागवतम 4:21-12। तो इसको पढ़ के क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या विचार आ रहा है मन में? भक्ति ही करनी चाहिए, योग, सांख्य, संन्यास इत्यादि कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात आप लाइन इसमें देखिए, न यत्र आत्म प्रदो हरि। इन अन्य साधनों से क्या भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को, साधक को देते हैं? तो उत्तर क्या होगा? ना, नहीं देते। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति। भगवान से भक्ति करने के बदले में कुछ मांगता नहीं है, तो भगवान के पास बचता क्या है? खुद बचते हैं, तो खुद ही अपने आप को दे देते, जैसे कि माता यशोदा को दे रहे हैं, दिए हुए हैं शाश्वत रूप से, और अन्य भक्तों को भी देते हैं जो भगवान के निष्काम भाव से भजन करते हैं। तो ऐसे अन्य साधनों का क्या प्रयोजन जिसमें भगवान अपने आप को देते नहीं है? तो इस श्लोक को सुनकर क्या आ रहा है आपके मन में? भक्ति ही करनी चाहिए। तो ऐसे श्लोक से भागवत भरी हुई है, इसीलिए भक्तों को प्रिय होती। इस प्रकार सभी शास्त्रों का विलक्षण अर्थ सभी को दृष्ट हुआ, ये जानना चाहिए। तात्पर्य ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब श्लोक क्यों बोल रहे हैं? एक बात तो थी कि व्यासदेव जी की सर्वज्ञता को भगवान ने जानबूझकर छुपाया ताकि भागवत प्रकट हो सके, और भागवत क्यों प्रकट करवाया? ताकि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है भगवान की भक्ति, वह ठीक ठीक रूप से जीवों के सामने समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, आप लोगों को लगता हो कि बहुत सिंपल बात है। अभी आप ही तो बता रहे थे ना, मोहित प्रभु किस प्रकार से एक भक्त थे, अच्छी भक्ति कर रहे थे, और कुछ समय के लिए किसी महात्मा के संग में आ गए तो ज्ञान योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अच्छा खासा सुने थे, इट नॉट, हमें लगता कम से कम 2 महीना तुम यहाँ पे रहे, पता नहीं है वो ना, क्लास में तो आए 2-3 महीना, तो साक्षात क्लास भी सुने और अच्छी भक्ति भी कर रहे थे। मैं बड़ा प्रसन्न था, और पता नहीं किसके संपर्क में आके कुछ थोड़ा सा श्रवण किया और पूरा ज्ञान योग में चले गए। मतलब बिल्कुल ही वो भूल गए कि चावल में चावल महत्वपूर्ण है, छिलका महत्वपूर्ण नहीं है। भागवत में बोल रहे हैं ना कि भक्ति छोड़ करके ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, मतलब धान में से धान निकल गया है, छिलका बचा उसे कूट रहा है, तो थोड़ा बहुत चावल बचा भी होगा वो भी कूट के खत्म हो जाएगा। स्थूल तुषाव घाती नाम, समझ रहे हैं ना श्लोक को? तो ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए खूब अच्छे से श्रवण करना पड़ता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ तब व्यक्ति की स्थिर होता है भक्ति में। व्यासदेव जिस रिक्तता का, आप लोग को अभी भी विश्वास नहीं है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी मेरे संग ज्वाइन किए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से 2 दीक्षा प्राप्त किए, फर्स्ट और सेकंड, और अभी वो मायावादी सन्यासी। मैं बताया हूँ उस बात को, लेकिन मेरे मन में इसलिए चढ़ी रहती है बात कि दिमाग में घुसा नहीं क्यों हुआ क्या उनके संग, कितना बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे तुम भोगों में चले जाते चलता, लेकिन मायावादी तो नहीं बनते कम से कम। अब पता नहीं क्या उनका इंक्लिनेशन रहा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। गद्दी कौन देगा उनको? मायावादी सन्यासी गद्दी मिलेगी। कभी लगता है कि क्या लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं क्या? आश्चर्य होता है जितना, मायावादी सन्यासी पता नहीं क्या 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 सुन रहे हैं, समझ नहीं आता। एनीवेज,
व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। क्लियर? भगवान के अवतार है। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। आज कौन पूछ रहा था? सुबह ये बात पूछ रहा था कि मायावादी लोग क्यों नहीं समझ पाते। जब हमने भगवान को ही गोल कर दिया तो भक्ति कैसे समझेंगे? भक्त और भगवान के बीच में भक्ति का संबंध शाश्वत होता है, तो भगवान को ही हटा देंगे तो संबंध किससे रखेंगे जरा बताइए। तो इसलिए अद्वैतवादी तो कभी भक्ति को समझ ही नहीं सकते। अद्वैतवादियों की गणना परमहंसों में नहीं की जाती। सुबह टीका में पढ़े थे, ज्ञानियों को परमहंस नहीं माना जाता क्योंकि भक्ति सार है और भक्ति कोई तो ग्रहण नहीं कर रहे। परमहंस का गुण क्या सीखा आपने? परम विवेकी। तो उनको ये विवेक नहीं है कि भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होने वाला है, तो कहां से परमहंस हो जाएगी जरा बताइए। अभी तो आप जानते हैं वो उल्लू वाला एग्जाम्पल मैं रिपीट नहीं करूंगा। उल्लू और राजहंस में उल्लू कौन है? वो उल्लू है, वो मायावादी ही उल्लू है जो भगवान को निराकार चिल्लाते हैं। तो उल्लू हो सकते हैं लेकिन परम हो सकते नहीं है, निश्चित रूप से हैं, लेकिन परमहंस तो कतई नहीं हो सकते। जो सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं, परमहंस लोग सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं और वह भगवान को ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्तावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं हुआ। ठीक मतलब न प्रायेण निरूपित। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ 1 है कि 2 है कि 3 है। मेरे में तो लिखा है 3। सब कुछ शून्य है। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारे जीवन में, अच्छा बोले 3 0 दिखा रहे हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि ये हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, ये मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, वो मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ये वस्तु प्राप्त हो जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप देखेंगे कि वह वस्तु प्राप्त होने के बाद हम अनमने हो जाते हैं उसके प्रति। समझ रहे हैं? आपने देखा है? अनमने समझते हैं, अनमनस्क हो जाते हैं। मतलब हाय काश ये फोन मिल जाता, फिर ध्यान भी नहीं रहता कि फोन कहाँ है। ये एक बात बहुत सिंपल सी आपको लग रही है, लेकिन पूरे जगत में इसी बात का अभाव होने के कारण लोग दुखी हैं। वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मूल आवश्यकता भगवत प्रीति है। बहुत सिंपल सी बात। और इस कारण से वो ऐसी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो उनको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। सोचिए ना, लोग जो भारत की, मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भारतीय सेना में लोग कितनी मेहनत करते हैं। कोई कमांडो बनता है, डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई डॉक्टर बने या कमांडो बने, कुछ भी बने जो उसका इच्छा हो। लेकिन क्या कोई व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है? हाँ, बोल जरूर सकता है कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन वो संतुष्ट है नहीं वस्तुतः। आप जानते हैं बहुत कितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जो बड़े पैसे वाले होते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे जब मैं आईआईटी में फाइनल ईयर या 3rd ईयर में था, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। उसे कुछ डी लग गया था, एफ लग गया था, कुछ था। तो प्रोफेसर मलिक, मैंने सुना उनकी वक्तव्य आया था, मतलब अन्य स्टूडेंट ने सुना, पता नहीं कितना सच है, लेकिन बोले कि वो बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। कहे कि मैं जानता हूं कि 40 साल में जो भी मैंने रिसर्च करी है वो किसका कोई उपयोग नहीं है। ये मूर्ख ने फालतू में आत्महत्या कर ली केवल छोटी सी बात को लेकर। तो जो ईमानदार व्यक्ति वो समझेगा कि वो समझ जाएगा कि मैं इन भौतिक चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। यहां तक कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो उपकार करते हैं लोगों का, मतलब कुछ मंत्र सिद्धि जानते हैं, किसी में भूत आता है, कुछ आता है तो उसको तिरोहित कर देते हैं। लेकिन मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से बोले एक बार कि बोर लगता है। मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी बात करते हैं, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी आप समाज सेवा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक कृष्ण का संपर्क प्राप्त नहीं है जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो ये बात बड़ी अच्छी है। प्रेम भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। क्योंकि आपने पहले भी सुना था कि भगवत भक्ति जिसको प्राप्त होती है, भगवान के वह भक्ति का कोई भी कार्य करता है उसको बहुत सुख मिलता है।
और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हुआ ही होगा कि जाप करते हुए भगवान के मंगल आरती का दर्शन करके ये कम से कम करना मित्रों का प्रसाद खा के लगता होगा कि हाँ भाई हम बस कुछ नहीं चाहिए शाम तक, बस अब शाम तक कुछ नहीं चाहिए। ठीक है खैर ठीक है, ये स्थिति है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता है ये बहुत अच्छा है। अब मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो लोग बड़े अजीब सी लगेंगी। बहुत अच्छा है कि जगत के रिश्तेदार हमें मुंह पे लात मारे। अरे ये कैसे साधु भाई, ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? दिस वेरी गुड, गुड और बैड एनी हाउ दे विल गिव किक ऑन द फेस, इज इट नॉट? समझ में आ जाएगा कि भाई जब तक इंद्री दिखती थी तब तक तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, अन्यथा फिर अपना कोई मतलब नहीं रखते हैं। ताकि इस जगत की वास्तविकता हमको एकदम स्पष्ट दिख जाए कि प्रेम अगर है ही नहीं, लोग केवल प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। और हम अपनी वही शक्ति जो हम भौतिकतावादी वस्तुओं में लगाने में प्राप्त करने में लगाते हैं, थोड़ी अकल आएगी तो भगवान की भक्ति में लगाएंगे। थोड़ी सी भी अकल आ गई तो, कुछ सोच के मैं कह रहा हूँ ये बात, मतलब बहुत से लोग दुखी रहते हैं कि हमारे ये रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, हमारे उसने ऐसा कर दिया। बहुत अच्छा किया, नहीं तो जूते नहीं पड़ते तुमको समझ में नहीं आता है कि नहीं? कभी कभी जूते पाड़ने के बाद भी समझ में नहीं आता लोगों को, कि तुम अपनी आंखों से देखा है। लिटरली लड़का जूता मार रहा है, लिटरली मतलब वाकई लात से मार रहा है माँ को, लेकिन माँ को समझ में नहीं आ रहा। मैं नाम नहीं रख रहा कौन करता था, लेकिन मैंने आंखों से देखा है। समझ रहे ना मेरी बात? यहाँ तक महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुढ़ा है, वो मरने वाला था, तो पिता कहता है राम जी इनकी अब सुन लेते, बहुत दुख पा रहे हैं। तो दुख उनको तो नहीं हो रहा है, तुमको दुख हो रहा है कि तुमको सेवा करनी पड़ रही है। खुद ही बेटा बोलता है कि नहीं बोलता, राम जी अच्छा होता है सुन लेते इनकी, उठा लेते इनको, इस प्रकार से होता है। हाँ ये स्थिति है। लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। ये बात बड़ी सुंदर है। भगवान की भक्ति कर नहीं रहा है तो जो सब कुछ कर रहा है वो क्या है? जीरो, शून्य। और अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। टीका में पढ़ा था ना आपने अभी, जो कुछ भी कर्म अन्य किसी कर्म के द्वारा प्राप्त होगा वह भगवान की भक्ति के द्वारा अंजसा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए, जब ऐसे शब्द सुनेंगे, ऐसे वाक्य सुनेंगे, तो आप कौन सा साधन करने वाले हैं? एक मिनट, मल्टीपल चॉइस देने दो। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग? भक्ति योग। तो ये बात जीव के परम कल्याण के लिए इस प्रकार से जब बातें की जाती तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जीव भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, श्रील नारद जी की जय। तो अब नारद जी आ गए हैं व्यासदेव जी के पास, तो व्यासदेव जी खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। हाँ, ये भी देखिए क्या इनका सुंदर जीवन है ना। भगवान हम लोग नारद जी के एसोसिएट बन जाए, कितना आनंद आएगा ना। जहाँ चाहो वहाँ घूमो, वीणा लेकर के क्या है वो, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमणा में, नामा मनि उदित है भकत गीत सामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन है। भक्ति में ठाकुर जी लिखे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा भजन है। तो नारद जी इसी प्रकार से वीणा बजाते बजाते, क्या सुंदर जीवन है। कहाँ मर रहे हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब ये फोटो देख के लगता नहीं है आपको? आराम से टिंग 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 नहीं करके कुछ भी बजाते हो। मैंने सुना है, ये जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, वीणा स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी को दी है, और इसके जो ध्वनि निकलती है उससे भी हरे कृष्णा निकलता है। इसी को भक्ति ना रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, नारद वीणो जीवना सुधोर में निर्यासी माधुरी पूर, त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। तो नारद जी की वीणा के जीवन है ये हरे कृष्ण मंत्र। अद्भुत वीणा, खाली टिन 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 नहीं निकलता है, उसमें से हरे कृष्ण मंत्र निकलता है। कोई भक्त कहीं बता रहे थे कि दो प्रकार के कीर्तन है, एक नारद जी का स्टाइल वाला वीणा वाला थोड़ा सॉफ्ट कीर्तन, और एक हनुमान जी वाला कीर्तन है धुम 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 वाला। और पता नहीं शायद सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे, लेकिन इस प्रकार से नारद जी घूमते हैं। ये तो चित्र ही देख के मन में कितनी प्रसन्नता हो रही है। व्यासदेव जी के पास नारद जी आ रहे हैं। एक भक्त बता रहे थे कि उनको नारद जी का दर्शन हुआ था, रामकृष्ण बाबू बता रहे हैं, मतलब नारद जी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तम अभिज्ञाय सहसा, माय डियर माइक वाला सो गया क्या?
तम अभिज्ञाय सहसा तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। नारदं सुरपूजितम्। ओके, तम का अर्थ क्या है? तम अभिज्ञाय, यानी कि उनको अभिज्ञा मतलब जान करके कि नारद जी आए हैं, सहसा, एकदम सहसा समझते हैं, अकस्मात, अचानक देखा कि आ गए हैं। प्रत्युत्थायागतम मुनि, आगतम मुनि मतलब मुनि को आया देख करके प्रत्युत्थाय, खड़े हो गए देख कर, जैसे आप देखे ना फोटो में खड़े हो गए हैं। फिर क्या किया? पूजया मास विधिवन। अब बड़ा सुंदर अर्थ लिया, विधि मतलब ब्रह्मा जी, तो विधि के समान, मानो ब्रह्मा जी ही साक्षात आ गए हो, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी, तो कह रहे मानो ब्रह्मा जी ही सामने आ गए हो, उस प्रकार उनकी पूजा करी। और दूसरा अर्थ क्या है? विधिवत पूजा करी। विधिवत मतलब जैसी गुरु की पूजा की जानी चाहिए वैसे पूजा करी। देख रहे हैं भागवत के कितने अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। पूजया मास विधिवन मतलब विधिवत पूजा करी, और दूसरा ऐसी पूजा करी जैसे मान लो ब्रह्मा जी आ गए, विधि ही सामने आ गए हो ब्रह्मा जी। नारदम सुरपूजितम, किसकी पूजा करी? नारद जी की, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित है। ठीक है। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। इसको चार्जिंग के लिए जरा इसको ऑन करना चाहिए। और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा करी। विधिवत अर्थात ब्रह्मा जी के समान, स्पष्ट है। बाल प्रबोधनी, नारद जी को आया देखकर वे सहसा उठे और मुनीश्वर व्यासदेव ने जिस प्रकार से गुरु के पूजन की विधि होती उस विधि से उनकी पूजा करी। तो दो अर्थ समझ में आ रहे हैं विधिवत के, तो स्पष्ट इजी होगा। विधिवत मतलब जैसे गुरु की पूजा की ही जानी चाहिए वैसे कही, या जैसे ब्रह्मा जी को, कोई आपके पास ब्रह्मा जी आ जाए बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उनकी जैसे पूजा होनी चाहिए उस विधि से पूजा करी। एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक कल्चर है कि कोई श्रेष्ठ वैष्णव हमारे पास आते हैं तो हमें लेटा रहना चाहिए, बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए। और ये बोलते हैं खड़े होने का मतलब है कि अपने प्राण पकड़ने के लिए, नहीं तो व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, इतना खतरनाक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ये एटिकेट हम सीख रहे हैं, गुरु वैष्णव को आते हैं तो खड़े होना चाहिए। परंतु ये अलग बात है कि हो भले ही सम्मान की अपेक्षा ना करें, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक सिस्टम हमें देखना चाहिए। परंतु एक मिनट और भी कुछ कहना चाहता हूँ। आगे भागवत में आप देखेंगे कि एक बार वशिष्ठ जी आए और इंद्र बहुत सम्मान प्राप्त कर रहे थे, सोचा अरे गुरु जी तो आते ही रहते हैं, ध्यान नहीं दिए। तो वशिष्ठ जी समझ गए कि वो ये जो है, वशिष्ठ तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति, क्षमा कीजिए। देखिए यही होता है, गलती हो जाती है, मन में सोच रहा हूँ बृहस्पति, मुख से निकला वशिष्ठ, क्षमा कीजिएगा, बृहस्पति। तो बृहस्पति आए तो इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, तो बृहस्पति समझ गए, वो इंद्र सोच रहे थे तो आते ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्या उनका सम्मान करना। तो बृहस्पति चुपचाप चले गए, लेकिन गुरु की अवज्ञा करने से उनका सारा धन वैभव धीरे धीरे करके चला गया। ये ध्यान देना चाहिए। तो किस प्रकार से गुरु की हमें सम्मान करना चाहिए, ये नारद जी से हमें देखना चाहिए। परंतु नारद और व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो किस प्रकार उनके द्वारा श्री नारद जी की गुरु के रूप में पूजा होना संभव है? यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं कि सूर्य पूजितम। कुछ समझ में आया? नारद जी भगवान के अवतार है, सुना कि नहीं सुना? कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में कि पहले अध्याय में? जानबूझ के मैंने मल्टीपल चॉइस में गलत ऑप्शन दिया था, ना दूसरे में ना पहले में, तीसरे में। ठीक है, गुड बाय, एटलीस्ट याद रहा आपको। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जानबूझ के हमने आपसे गलती करवाई। तो नारद जी भगवान के अवतार और व्यासदेव जी भगवान के अवतार, तो ये दोनों भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार हैं मतलब, हाँ। तो फिर नारद जी की पूजा क्यों करी व्यासदेव जी ने? तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य पूजित। हमारे नारद जी तो देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं और वैसे भी गुरु हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही भगवान के अवतार हैं, इसलिए इस दृष्टि से उनमें साम्यता होते हुए भी श्रील व्यासदेव ब्रह्म ऋषि हैं और श्रील नारद जी देवर्षि हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा वे अधिक उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनके पूजत्व में संदेह नहीं है। ये भाव मतलब व्यासदेव जी यहाँ माने जा रहे हैं कि ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन देवताओं में भी ऋषि हैं नारद जी, इसलिए उनकी पूजा की, इसमें कोई कठिनाई नहीं। बाकी गुरु तो हैं ही और ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। तात्पर्य अब समाप्त हो रहा है। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा,
वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। ये समझना चाहिए इसका अर्थ क्या है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो वही प्रश्न किए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये सब वेद की जिज्ञासा है, वेदांत की जिज्ञासा है। अहम ब्रह्मास्मि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि। और उनके आचार्य भी क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ही प्रकाशित किया। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया, स्पष्ट है। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों यानी नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी को विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि वह जो कुछ लिखे हैं शास्त्र या जो भी बताइए ऐसे होना चाहिए, वैसे ही उसको शास्त्र में माना जाता है। भगवान के प्रतिनिधि हैं। आपने कभी सुना है शब्द विधि का विधान? ये तो बहुत बार सुना होगा, विधि का विधान। तो ये ब्रह्मा जी का विधान है, विधि का विधान तो क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। यही बात बोल रहा था आप लोग, ठीक। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवान की कृपा से आज चौथा अध्याय भी पूर्ण हुआ। अब स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही? स्पीड थोड़ी आ रही है। परम पूज्य ओके वृंदावन चंद्र महाराज जी, एक पहले भी प्रश्न लेता हूँ फिर उसके बाद देखता हूँ। पूरा चैप्टर श्लोक ही भेज दिए। वेद व्यास जी केवल विशुद्ध भक्ति बता के श्रीमद् भागवत में पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, 1,07%। व्यामोचन नियमान ना, ये सब नहीं है। व्यामोचाय चराचरस्य श्लोक है वो, ये नहीं श्लोक है। आपने कल बताया था कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कोई सकाम भक्त नहीं है, सभी निष्काम भक्त हैं। हाँ, किस कंटेक्स्ट में बताया था कि सकाम भक्त भी भक्ति करते हुए अंततो गत्वा निष्काम हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रारंभ से ही, प्रारंभ का मतलब साधना की अवस्था में समझ लिया शास्त्र श्रवण करके कि मुझे भक्ति के बदले में भौतिक नहीं मांगना चाहिए, इस विवेक से युक्त रहता है और ऐसे भक्ति करता है तो उसकी प्रगति जल्दी होती है। ये बात बोली गई थी। ओके, बलराम जी हमारे ताऊ जी भी हैं। ओके, कृष्ण पिता जी हैं इसलिए। पूर्व ब्रह्मा जी नहीं भगवान को समझ पाए तो हम क्या समझेंगे भगवान को? देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। दो बात समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी नहीं समझे हैं, लेकिन भगवान को पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता क्योंकि भगवान अनंत है। तो उसमें उसको दोष नहीं माना जाएगा। जो वस्तु ही अनंत है उसको अगर आप पूर्ण रूप से न समझ पाओ तो उसको तो कोई दोष नहीं माना जाएगा ना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। नहीं तो भगवान कहते ही क्योंकि भक्त्या तो एकया शक्य अहम एवं विदो जना, जैसा मैं हूं वह अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर के अपने ज्ञान को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो जितना भगवान हमें समझाना चाहते हैं उतना भक्त समझ पाता है भगवान को भक्ति के द्वारा। ठीक है। मायावाद बहुत आकर्षक लगता है। आपको आकर्षक लगता है? क्या आकर्षक लगता है उसमें? क्या आकर्षक वस्तु है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मायावाद में क्या आकर्षक लगता है पता नहीं। आपको लगता होगा, लगे, हमें तो नहीं लगता, बिल्कुल भी बोरिंग लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप ही से हवा चल रही है, आप ही से सूर्य चल रहा है, तो उनसे पूछो बिजली क्यों नहीं आ रही मेरी वजह से? है कि नहीं? बिजली क्यों कट गई भाई? बिजली तो नहीं कटनी चाहिए थी। बिजली तो हमारे हमसे बिना पूछे किसी ने काट दी। सूर्य तो चला दिया हमने, चंद्रमा चला दिया, लेकिन बिजली घर तो नहीं चला रहे हैं। तो ये कौन मानेगा इस बात को? पता नहीं, मैं तो अच्छा नहीं लगता। टाइम पीरियड के साथ प्लेजर कम होता जाता है। पता नहीं कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इफ यू रिच देयर देयर इज नो देयर देयर। अरे अंग्रेजी तो ठीक लिखिए। कृष्णा गिव वीणा टू नारद जी। आपको दिक्कत है कुछ? उनको नहीं दिया। अरे आपको भी देंगे, घबराओ मत, भगवान के पास दूसरी वीणा भी आपको दे देंगे।
माला करते समय मन बहुत इधर उधर भागता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा गाइड कीजिए। माला करना बंद कीजिए। माला करना बंद करेंगे, मन लगने लग जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जॉब करते रहिए। देखिए, समझना चाहिए कि मन वहां जाता है जहां मन को सुख मिलता है। तो अभी तक हमने भोग भोग पे भोग किए हैं अनादिकाल से, तो वही सब सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वाभाविक सी बात है। तो हम जब करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे हृदय शुद्ध होगा तो मन भगवान में लगेगा। वैसे बहुत सिंपल तरीका ये है कि हरे कृष्ण मंत्र बोलें और श्रवण करने का प्रयास करें। धीरे धीरे करके हृदय शुद्ध होता है। फिर भोग के विचार अगर आते भी हैं तो उनकी प्रति उतना रुचि नहीं होती, लेकिन उसमें काफी समय लगता है। तो अब अकेले नहीं, मेरा भी मन भटकता है, इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन केवल ओष्ठ स्पंदन मात्रेण विष्णु अगचित्तम स्मृति है विष्णु, ऐसा श्लोक था ना कि भगवान विष्णु की स्मृति भी पाप का छेदन करने वाली है, परंतु बहुयासे न साध्यते, बहुत प्रयास के बाद वह साधित होती है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनत्तु ततोवरम, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल होठों से बोलने मात्र से सारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कीर्तन स्मरण से श्रेष्ठ है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः, भगवान श्री हरि जिसका दुष्ट चित्त है, भोगों से भरा हुआ है, भोग की वासनाओं से, उसके पापों को भी नष्ट करते हैं अगर भगवान का नाम उच्चारण करता है। तो नाम उच्चारण करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी वासनाएं समाप्त होंगी भगवान मन लगेगा। नारद का प्रकट और नारद जी लास्ट श्लोक में आए, इसको कैसे समझे? क्या समझना है? प्रकट हो गए ना, कोई दिक्कत है आपको? नारद जी का प्रकट हुआ इसमें। अब अगर अब जो अच्छा कह रहे हैं कि नारद जी का प्राकट्य आखिरी श्लोक में हुआ, तो अब ये क्यों बोल रहे हो कि नारद जी का प्राकट्य? अब अगर अगले श्लोक में आप बोल देते नारद जी का प्राकट्य, तो कहेंगे प्रकट तो पिछले अध्याय में हुए थे, अभी क्यों बोल रहे हो? कि नहीं? तो घुमा देते कि नहीं, यहाँ प्रकट हुए, कुछ बोले हैं अभी तक, तो प्रकट होना ही बोलेंगे ना उसको। अभी प्रकट हुए हैं, बोले तो कुछ नहीं ना, अभी प्रकट हुए नारद जी, अब अगले अध्याय में बोलेंगे, क्या दिक्कत? किस कारण से नारद जी प्रकट हुए हैं यह इस अध्याय में बताया जा रहा है, ठीक है ना। नारद जी भक्तावेश अवतार हैं, तो क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी विमोहन हुए थे या फिर भगवान के द्वारा ही किया गया था? भगवान के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान अब मैं दोबारा कभी आपकी माया के द्वारा मोहित नहीं हूं। तो भगवान के पास स्कोप था, बेटा माया के द्वारा नहीं हो, क्योंकि मेरे द्वारा तो मोहित हो सकते हो। तो भगवान ने मोहित किया था अपनी लीला को बढ़ाने के लिए। हाउ टू कीप चेक ऑन प्रोग्रेस ऑफ भक्ति, इसका अर्थ है कि हम अपनी भक्ति की प्रगति को कैसे रोकें। इंग्लिश का जो आपने इंग्लिश लिखी, इसका अर्थ है ये हाउ टू कीप चेक ऑन प्रोग्रेस ऑफ भक्ति, बहुत भक्ति बढ़ रही है उसको रोकें, हाउ टू चेक, ये अर्थ है। वाह भाई वाह, ये तो पहली बार हम प्रश्न सुन रहे हैं कि बहुत भक्ति बढ़ रही है इसे कैसे रोके। ऐसे मुझे पता है इसका प्रश्न करने का अर्थ है कि कैसे मालूम चले कि भक्ति में प्रगति हो रही है। पदार्थ से विरक्ति और भगवत आसक्ति, सीधी अर्थ। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट टू मैटर, ग्रहण कर रहे हैं, या डीपनिंग ऑफ आवर फेथ इन कृष्णा, भगवान की प्रति श्रद्धा जो बढ़ती है वो भक्ति का बढ़ने का लक्षण है। कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण वीणा देंगे तो मैं क्या दूंगा, मैं तो क्लास दूंगा, वीणा तो है नहीं मेरे पास। कैसे कैसे मजाक करते हैं, अच्छे प्रश्न करो। वन ऑन वन एंड नारद जी डिड उद्धार ऑफ नल कुबेर एंड हियर ऑन अनदर नारद जी इज गाइडिंग व्यास मुनि जी टू, दिस गिव्स अस लर्निंग दैट ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड ऑलवेज डू द उद्धार ऑफ अदर्स। एक बात ध्यान देना होगा कि वो व्यासदेव जी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, केवल गाइडेंस दे रहे हैं। अब आगे जाकर के भी सुनेंगे कि शब्द से कि मैं, नारद जी कहते हैं मैं तो केवल दिशा निर्देश कर रहा हूं, आप जानते हो इस बात को। ध्यान देना होगा कि शब्दों को आप ठीक से इस्तेमाल करें। व्यासदेव जी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार, ठीक है। जैसे भक्ति करते हैं तो कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है जीवन में, जैसे किसी बच्चे की डेथ हो गई, तो हम कैसे समझें कि भक्त करने से भगवान पर उस पर विशेष कृपा करते? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा। देखिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कष्ट भगवान के द्वारा ही नियोजित होता है, ये क्लियर समझ लेना चाहिए। और अरे जब चेक भुनाने की बात हुई तो आप भाग रहे हो,
बहुत कष्ट हो गया बेचारे को, लगता है। देखिए, आपके पास कोई 5 करोड़ रुपए का चेक आया, पैसा कमाने वाले लोगों को अच्छा लग रहा होगा सुनने में, और 5 करोड़ रुपए का चेक आपने डस्टबिन में डाल दिया, क्या वैल्यू है उसकी? कुछ नहीं ना, जीरो। और वही अगर बैंक में लाके जमा कर दिया तो बहुत बड़ा पैसा आ गया कि नहीं? इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये ना सोचिएगा कि भक्ति कर रहे हैं तो कभी जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। वो दुख नहीं है, वो भगवत धाम जाने का टिकट है। तो जब हमारे जीवन में कोई दुख आया तो उसे भगवान की कृपा मानते हुए कि नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा दुख आना था, मुझे बहुत कम प्राप्त हुआ, और ये केवल हमारी मान्यता मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो ये मानते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है, तो इस प्रकार से, इस मनोभावना से वह भगवान के धाम जाने की योग्यता को प्राप्त करता है। और अगर रोता रहे, हाय भगवान मैं तो इतना बड़ा डिवोटी, देखा मेरी मंगल आरती कभी मिस ही नहीं हुई, मेरे कभी 16 माला मिस ही नहीं हुआ, कितने अच्छों से मैं भक्तों की निंदा नहीं, मतलब भक्तों की सेवा करी, और आपने मेरे संग ये किया, मुझ जैसे प्योर डिवोटी के संग आपने ऐसा किया। अगर ये भावना रख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं भगवान से, तो फिर वो मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्भुधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सुधाय पाक। जो व्यक्ति दुख प्राप्त हो रहा है जगत में, लेकिन वो मान रहे हैं ना, ये तो मेरे ही विपाक हैं, इनका आस्वादन मैं इसलिए कर रहा, आस्वादन नहीं मतलब इसका भोग मैं इसलिए रहा हूं, ये मेरे ही कर्म है, भगवान को दोषी नहीं दिखाता, और हृदय से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करता रहता है, तो वही व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी मनोवृत्ति क्या होगी उसके आधार पर हम उसका लाभ उठा सकते हैं। वही चेक वाली बात, चेक को डस्टबिन में भी डाल सकते हैं और चेक को हम भुना करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोला जा रहा है कि आप भक्ति करोगे तो आपका बच्चे की मृत्यु कभी हो नहीं सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकती है, ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं हो रहा कि हो ही जा रही है, लेकिन किसी के संग कुछ भी हो सकता है, तो जगत इसी प्रकार का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये अच्छा प्रश्न किया गया है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं हम लोग। हाँ, कल तो नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन महाराज कुछ कंफर्म नहीं किए हैं, नहीं आएंगे तो ठीक है, फिर कल हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। कहते हैं दामत कहाँ भागी जा रही, कल हम इसका रिवीजन करके, हाँ पारायण करेंगे प्रभु जी, भूला नहीं हूँ माय डियर गुरु जी। हाँ हाँ, तो सुबह चैतन्य चरितामृत हिंदी में करेंगे और शाम को रिवीजन कर देते हैं इसका 4 से 6। हाँ, 4 से 6 भक्ति वृक्ष की क्लास है, तो उसके फल खाने के लिए आप आइए, सभी लोग आइएगा। उसमें जो पुरुषों के लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनके लिए यही लिंक है, इसमें आप आइएगा।